अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनिक 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 स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी तक तो पढ़ा नहीं है स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेकिन वैसे नाम चैप्टर का मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी कहता हूँ। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक है। उससे पहले आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री का तुम आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। फिर इसके बाद आपने क्लासिकल मेथड पढ़ा। कल आपने किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का तरीका, कंबशन का जो एनालिसिस था आपने पढ़ा, और फिर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे। पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला, उसके बाद आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला, ठीक है। ओके ओके ओके, मैंने निकाला, मुझे याद है वो टॉपिक मुझे याद है। याद रखो, जिसने ये टॉपिक पढ़ना है वो प्रीवियस टॉपिक पढ़ लिया करे, क्योंकि ये एक सीरीज है, मैं सीरीज में आ रहा हूँ। प्लीज़ मैं इस तरह नहीं करता कि किसी जगह से भी टॉपिक उठाओ और करो, नहीं, मैं एक सीरीज में आ रहा हूँ। प्लीज़ आप पहला वाला टॉपिक पढ़े ताकि मेरा व्यूअर भी ज़्यादा हो, वो टाइम भी मिले और आप लोगों को भी फायदा हो। ओके जी, मिलेगा, अल्लाह खैर करेगा। आप करें लेकिन आप पढ़ें, ठीक है। फ्रेंड से भी पढ़ाएं ना, कोई बात नहीं, फ्रेंड से भी वॉच करें। चलो, लेट फॉर एग्जाम्पल वो एक कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने लिया, इनऑर्गेनिक मैंने कंपाउंड निकाला और उसका फार्मूला निकला H2SO4 था, लेट फॉर एग्जाम्पल। तो ओके, ये H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड ही है, ये नाइट्रिक एसिड नहीं हो सकता है, ये कार्बोनिक एसिड नहीं हो सकता है, ये कोई और एसिड नहीं हो सकता है। मैंने क्या कहा, अगर कोई किसी कंपाउंड का फॉर्मूला निकला H2SO4, लेट फॉर एग्जांपल, मैं ये कंबशन एनालिसिस नहीं हो सकता है, मैं ऑर्गेनिक काम कह रहे थे, लेकिन वैसे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। लेट फॉर एग्जांपल, अगर कंबशन से ये निकला, अगर कंबशन से ये हम नहीं कर सकते, याद रखो। कोई और क्लासिकल मेथड हमने अप्लाई किया और हमने ये फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूला निकला, सॉरी ये क्यों गिरता है, ठीक है। कोई क्लासिकल मेथड मैंने अप्लाई किया और ये तरीका, ये फॉर्मूला निकला, तो बस ये एक फॉर्मूला है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, कोई और ये नहीं है, ठीक है। अगर मैंने नाइट्रिक एसिड का निकाला तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। ओके 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 ओके। अब अगर आप लोग रिवाइज करें थोड़ा सा, तो कल आप उन लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था, पहले आपने एस्पिरिन का किया था, एस्पिरिन का फॉर्मूला आपने निकाला था। ओके चलो, ओके। इसके बाद आपने, अगर आपको याद है तो आपने एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था कि एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम है और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालें, यहां से आपने आना है, यहां से आपने आना है, वरना मॉडर्न मेथड में तुम्हें प्रॉब्लम होगा। असल में क्वेश्चन यह है कि हम मॉडर्न मेथड क्यों करते हैं, इसका क्या जरूरत हमें महसूस हुआ, हम क्यों करते हैं। प्लीज ये पॉइंट इसलिए वहां से रिपीट कर रहा हो। अगर आपको याद है तो कल आप लोगों ने पढ़ा था कि एक कंपाउंड है, कल जो लेक्चर है प्लीज आप उसमें जाके जो ये लेक्चर देख रहे हो तो ऑफ इस तरह करें, उस लेक्चर को भी साथ थोड़ा सा रीड करें, ठीक है, वॉच करें, ठीक है। तो मैंने कहा था कि उसका मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम था और उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O था। ओके, याद है, सबको याद है। फिर आपने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाले, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि हम जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तो हम करेंगे N ज़रब एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। फिर सर मैंने क्या किया, मैंने कुछ इस तरह के एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने लिखा, अब मैंने उनको N से ज़रब दिया, तो N से जब मैं मैंने दिया तो ये फॉर्मूला बना CnH2nOn। अब सर मैंने N कैसा निकाला, N आपने, अगर आपको याद है तो कल आप लोगों ने निकाला था N = M मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास।
तो n आपने निकाला, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आप लोगों को पता है कितना है, 180 ग्राम दिया है, और एम्पेरिकल फार्मूला मास कल आप लोगों ने यहाँ से निकाला था, ये 30 आ रहा था। तो जब आपने इसको किया तो ये क्या बना, 6 आ रहा था। n का कीमत इसको इससे डिवाइड करें तो 6 आता है। तो अब n की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 6 पुट करूँगा, तो 2 ज़रब 6 to 12 एंड O n की जगह अगेन से 6, तो ये C6H12O6 आया। अगेन से सुनो, अगर किसी कंपाउंड का फार्मूला निकला H2SO4 तो सल्फ्यूरिक एसिड है, कोई और कोई और चीज़ तो नहीं है। अगर किसी कंपाउंड का HNO3 निकला तो वो नाइट्रिक एसिड है, कोई और चीज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड का C6H12O6 निकलता है, ये इनऑर्गेनिक है और ये ऑर्गेनिक है, तो जनाब ये तो पॉसिबल है कि ये ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो। इनऑर्गेनिक के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनफ होता है एक कंपाउंड को दूसरे से सेपरेट करने के लिए। लेकिन अब मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला भी है, लेकिन मुझे नहीं पता चलता है कि ये क्या है। ये तो बहुत सारे हो सकते हैं। आइसोमेरिज्म आप लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक काम हो रहा है, वो होता है आइसोमेरिज्म। तो अब आगे जाके आपने कुछ करना है। अब तुम्हें क्लासिकल मेथड तुम्हें मजीद कुछ नहीं बताने वाला है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हम करेंगे, बहुत सारा केमिस्ट्री हम अप्लाई करके तब जाके हो सकता है कि हम निकालें, लेकिन वो भी गलत, एक्यूरेट नहीं हो सकता है, गलत हो सकता है, उसमें गलती होगी। मेरा मतलब ये है कि क्लासिकल मेथड फर्दर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और अगर आप अप्लाई करेंगे तो बहुत सारे केमिस्ट्री, बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होगा, मसला होगा तुम्हें। तो तुमने क्या करना है, सो मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। अब आप सोचेंगे सर हम कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, मैंने नहीं अप्लाई किया। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम क्यों करते, क्यों है मॉडर्न मेथड, क्यों अप्लाई करते हैं। तो मैं क्या, सो मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड शुड बी अप्लाई वेदर द मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फॉर दिस, फॉर बहुत सारे के लिए हम मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स अप्लाई करेंगे, जिसमें IR अप्लाई करेंगे, फिर UV अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर आ रहा है, आपने सीरीज में आना है, इस चैप्टर को हर टॉपिक को अपने वॉच करना है, तब जाके आपको समझ आएगा। और मैं प्रॉमिस, इंशाल्लाह मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा, सही पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा, लेकिन आपने समझना भी है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ समझाऊँ, आप सिर्फ वहाँ बैठ के बस आप करें कि बस हो जाएगा, कुछ नहीं होता है फिर, ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा। तो IR है, UV है, NMR है और मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये मेथड्स हम अप्लाई करेंगे, हम निकालेंगे, ठीक है जी। तो मॉडर्न और क्लासिकल के दरमियान कुछ, मॉडर्न को क्यों हम तरजीह देती है क्लासिकल मेथड्स पर। क्लासिकल मेथड बेकार मेथड है, अच्छा मेथड नहीं है क्या, उसके कुछ फीचर है, कुछ एस्पेक्ट है जिसके बुनियाद पर मॉडर्न मेथड हम एडवांटेज देते हैं क्लासिकल मेथड पर। तो ठीक है, वो क्या क्या है, तो फॉलोइंग और द सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मेथड्स, वो इनका ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नंबर फर्स्ट क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल और रिक्वायर्ड। क्लासिकल मेथड में जब आप ग्लूकोज का निकालेंगे तो याद रखो आपने काफ़ी बर्तन में इसको लेने हैं, इसके जब रिएक्शन आप करेंगे तो बड़े बड़े बर्तनों में आपने इनको करने हैं, तब जाके करेगा। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में बहुत छोटा, बहुत कम आप सैंपल अप्लाई करके आपको पता चलेगा कि ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। ये जो फॉर्मूला मैंने निकाला था, क्या ये ग्लूकोज है, क्या ये फ्रक्टोज है, क्या ये गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज भी है, ये बहुत कम अप्लाई करेंगे, बहुत थोड़ा सा केमिकल से आप निकाल सकते हैं। नंबर सेकंड, केमिकल और नॉट वेस्ट, वह तो आपको रिजल्ट थोड़े से केमिकल देगा, बाकी वेस्ट हो जाएगा, बह जाएगा, खत्म होगा, इवापोरेशन भी कर सकता है, सॉरी इवापोरेट नहीं, इवॉल्व होगा, वेस्ट होगा, बह जाएगा। मसला ये है कि मेरा मतलब ये कि वो लॉस होगा, बहुत सारा केमिकल, बहुत कीमती केमिकल तुम ज़ाया कर दोगे। केमिकल बड़ा कीमती होती है, ठीक है, ये इस तरह नहीं कि तुम्हारे लैब में सोडियम हाइड्रोक्साइड पड़ा है और ये तुम 100 रुपये का
पूरा डब्बा मिलता है, ये नहीं है। तो अर्जान है लेकिन बहुत कुछ ऐसे केमिकल में बहुत ज़्यादा कीमती होती है, ठीक है। तो डी जनाब तुम्हारा केमिकल वेस्ट नहीं होगा, मॉडर्न मेथड में वेस्ट नहीं होगा, क्लासिकल मेथड में वेस्ट होगा, रैपिड मेथड ये बहुत तेज होगा। बस आप मशीन में डालें, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मशीन जो होता है, जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है, उसमें आप कोई कंपाउंड डालें, आपको रिजल्ट सेकंडों में मिलेगा, ठीक है, बहुत जल्द तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो टाइम तुम्हारा वेस्ट होगा, ठीक है, टाइम नॉट कंज्यूमिंग मेथड, ओके। मॉडर्न मेथड जो है टाइम वक्त ज़ाया नहीं करेगा, एक्यूरेट रिजल्ट, और जो रिजल्ट तुम्हें देगा एग्जैक्ट ही होगा, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती है, और आखिर में सिंपल होती है। मॉडर्न मेथड क्यों सिंपल होती है, इसका क्या मतलब है कि एक तरफ तो मॉडर्न के दो तरफ सिंपल, मॉडर्न और सिंपल, इसका इर्गिज़ ये मतलब ये मतलब एक स्टेप या 2 स्टेप में आप बस आपने क्या किया, सैंपल लिया, स्पेक्ट्रोमीटर में डाला, रिजल्ट तो भी मिला, इतना ही केमिस्ट्री इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो दूसरा है, बहुत सारे मेथड्स आपने अप्लाई करके, बहुत सारे प्रोसेस से आपने गुजारना है, बहुत सारे केमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होगा, बहुत सारे केमिस्ट्री आपने करना है, तब जाके आपको रिजल्ट देगा, लेकिन वो भी एक्यूरेट नहीं। तो क्या ज़रूरत है यार, मॉडर्न हम क्यों अप्लाई नहीं करते, मॉडर्न ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपने भी मॉडर्न पढ़ना है। कल हमारा टॉपिक एक बार फिर से स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ इंट्रोडक्शन होगा। आपने अब ये जो टॉपिक्स कल से आ रहे, आहिस्ता आहिस्ता तुम आसान से मुश्किल की तरफ जा रहे हैं, तो कल वाला टॉपिक फिर से आपने पढ़ना है। ये जो अब टॉपिक्स आ रहे हैं, आप लोगों का कभी इससे वास्ता नहीं पढ़ा था, कभी आपने इस चीज़ को नहीं पढ़ा है, तो इसलिए बड़ी तवज्जो के साथ आप तैयार होके वाच करना है, आना है, ठीक है। इंशाअल्लाह हल करूँगा, आप देखेंगे, उम्मीद है मुझे इंशाअल्लाह आप लोगों को समझ आएगा। बड़ा आसान तरीका अप्लाई करो के आप लोगों को समझाऊंगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए याद रखो, जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू, यू आर इन माई हार्ट, अगेन से थैंक यू। लेकिन अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्रिप्शन करना मत भूलिएगा, ठीक है। और साथ साथ वो घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि तुम्हें वीडियोस की अपडेट मिलते रहे। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकिन आपको अपडेट ना मिले हो, तो आपने मिस किया हो, तो इसलिए घंटी का बटन भी दबाइए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहिए।